एक कड़वा सच यह भी है कि आज हमारे देश के लोग पुरानी व्यवस्था और कानूनों में किसी भी तरह के नए बदलाव और सुधार के लिए तैयार ही नहीं है। इनको हम कहते हैं रिफॉर्म्स। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए रिफॉर्म्स की जरूरत होती है, यानी सुधार, आर्थिक सुधारों की आवश्यकता होती है, अपनी व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि समय लगातार बदलता रहता है। आप के मोबाइल फोन में हर महीने नया अपडेट आता है। आप जो इस टेलीविजन पर हमें देख रहे हैं उसमें हर महीने नया मॉडल आ जाता है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। गाड़ियां आप देखिए, हर 6 महीने में नई फीचर वाली गाड़ियां आ जाती है। 10 साल पहले आप जो गाड़ी इस्तेमाल करते थे, जो फोन इस्तेमाल करते थे, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे, वो सब पुरानी हो चुकी है। जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे, अब सब कुछ नया है। तो नौकरियों की व्यवस्था कैसे आप पुरानी व्यवस्था में चलते रहेंगे? हर जगह आपको व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, सुधार करने पड़ेंगे। आपको याद होगा जब सरकार ने देश की टैक्स प्रणाली में बड़े सुधार करते हुए जीएसटी के तहत एक देश एक टैक्स की व्यवस्था लागू की थी, तब भी हमारे देश का व्यापारी वर्ग ऐसे ही सड़कों पर उतर आया था। देखिए, याद कीजिए, इसके बाद दोबारा कोशिश की सरकार ने कुछ बदलाव करने की। नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई सरकार, और उसने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदुओं को नागरिकता देने का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला किया। तो इस पर भी हमारे देश में सांप्रदायिक प्रदर्शन हुए, और इस कानून के विरोध में तब दिल्ली के शाहीन बाग में 101 दिनों तक सड़क को रोक कर रखा गया था। इसी तरह जब कृषि सुधारों के लिए मोदी सरकार कृषि कानून लाई, तो भी उत्तर भारत के कई राज्यों ने इसका जबरदस्त विरोध किया, और इस आंदोलन की वजह से कृषि क्षेत्र में सुधार की जरूरतों को आज तक लागू नहीं किया जा सका। और अब जब सरकार सेना में भर्ती के लिए नई योजना लाई है, तब भी ठीक उसी अंदाज में इसका विरोध हो रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि अब हमारे देश में जो लोग हैं वो पुरानी व्यवस्था में कोई भी बदलाव या सुधार होने नहीं देना चाहते। यह स्थिति ठीक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के जैसी है। इस संस्था में दुनिया के कुल 153 देश हैं, और सभी देशों के पास वीटो पावर है, जिसकी वजह से यह संस्था पिछले 27 वर्षों में सिर्फ 2 मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स को मंजूरी दे पाई है। क्योंकि इस संस्था में जब भी सुधारों को लेकर कोई प्रस्ताव आता है, तो कोई ना कोई देश अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे रोक देता है। अब इसी चीज को आप हमारे देश पर लागू करिए। हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, और इन लोगों के पास एक वोट है और एक वीटो पावर है। आप यह समझ लीजिए, हमारे यहां हर व्यक्ति के पास एक वोट और एक वीटो पावर है। और जब सरकार किसी क्षेत्र में सुधार के लिए कोई नया कानून लाती है, तो हमारे देश के लोग उस सुधार के खिलाफ अपनी इस वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं, और फिर उस सुधार को रोक देते हैं। असल में हमारे देश में लोग सुधार की कड़वी गोलियां खाना ही नहीं चाहते। आज अगर हमारे देश के लोगों को एक सख्त डॉक्टर और एक नर्म हलवाई में से किसी एक को चुनना पड़े, तो हमारे देश के लोग नर्म हलवाई को चुनेंगे। क्योंकि हलवाई डॉक्टर की तरह कड़वी गोलियां खाने के लिए नहीं कहेगा, रोज व्यायाम करने की सलाह नहीं देगा, और हलवाई लोगों से यह भी कहेगा कि अनुशासन में रहने की कोई जरूरत नहीं है, जो चाहे वो खाइए, जब चाहे सोकर उठिए। यानी हमारे देश के लोग आज सुधार की कड़वी गोलियां नहीं खाना चाहते, बल्कि वो उसी व्यवस्था में रहना चाहते हैं जो वर्षों से चली आ रही है। इसलिए आपने देखा होगा, कड़वी गोलियां कभी लोकप्रिय नहीं होती, जलेबी लोकप्रिय होती है। और जलेबी आपको खाने के लिए देगा एक हलवाई, जो कि ये चाहेगा कि सुबह उठते ही आप जलेबियां खाएं, मिठाइयां खाएं, पूरे दिन मिठाइयां खाते रहें। और वो आपको ये भी कहेगा कि आप मुझे चुन लीजिए, उसके बाद मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी व्यक्ति आपको जबरदस्ती सुबह उठा के व्यायाम ना करवाए, आपको कड़वी गोलियां ना दे, और आपको अनुशासन में रहने के लिए बाध्य ना करे। मुझे आप चुन लीजिए, आप जो चाहे खाइए, दिन भर मिठाइयां खाइए। और अगर सख्त डॉक्टर आया तो वो आपको कड़वी गोलियां देगा, अनुशासन में रखेगा, व्यायाम करने के लिए कहेगा। और ये हमारे देश के लोगों को मंजूर नहीं है। कड़वी गोलियां हमारे यहां किसी को नहीं खानी, अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी नहीं खाएंगे। इसलिए आज हमारे देश के लोगों को, और खास तौर पर युवाओं को, यह समझना होगा कि फैसले जो लिए जाते हैं देश के लिए, वो 2 तरह के होते हैं। एक फैसले वो होते हैं जिसमें देश की भलाई होती है, और दूसरे फैसले वो होते हैं जो समाज में बहुत लोकप्रिय होते हैं। यानी ये एक युद्ध है कि आप कैसा फैसला लेंगे, लोकप्रिय फैसला लेंगे या देश की भलाई के लिए सख्त फैसला लेंगे। और लोकप्रिय फैसले सही हों ये जरूरी नहीं है। अक्सर जो फैसले गलत होते हैं वो लोकप्रिय होते हैं,
और अक्सर जो फैसले सही होते हैं वो कड़क फैसले होते हैं, वो कड़वी गोली की तरह होते हैं। लेकिन आपने भी देखा होगा कि मरीज को जब कड़वी गोली खाने को मिलती है, शुरू में तो उसे खराब लगता है, लेकिन आगे चलकर उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है और वो डॉक्टर को धन्यवाद देता है। अंग्रेजी की कहावत है, गुड इकोनॉमिक्स मेक्स बैड पॉलिटिक्स, यानी जो फैसले देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे होते हैं वो अक्सर राजनीति के लिए खराब होते हैं, जबकि जो फैसले लोकप्रिय होते हैं वो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अभी यह घोषणा कर दी जाए कि देश के हर युवा को 5,000 रुपए हर महीने मिलेंगे और काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, घर बैठिए, तो यह फैसला लोकप्रिय तो होगा लेकिन राष्ट्रहित में नहीं होगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, हम श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह बन जाएंगे। लेकिन लोकप्रियता तो ऐसे फैसले को ही मिलेगी, और आपने देखा होगा राज्यों के चुनाव में कई बार इस तरह के फैसले, इस तरह की घोषणाएं जो पार्टी करती हैं वो जीत भी जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो आज हमारे देश के युवाओं को और हमारे देश के लोगों को सोचनी है। ये एक ऐसी स्थिति में आज हम खड़े हैं जहां गलत कोई भी नहीं है, ना सरकार गलत है, ना ये योजना गलत है, और ना ही हमारे जो युवा हैं वो गलत हैं, क्योंकि हमारे देश के जो युवा हैं उनसे अभी तक किसी ने संवाद नहीं किया, उनसे बात नहीं की गई, उन्हें समझाया नहीं गया कि ये अग्निवीर योजना जो है, जो अग्निपथ योजना है, ये कैसे उनके लिए फायदे में है। इसलिए अगर इस योजना को ठीक से समझाया जाए सरकार द्वारा, तो फिर ये युवा हो सकता है हिंसा के रास्ता छोड़कर वापस सेना में शामिल होने के लिए आएंगे और इसी योजना के तहत ये शामिल होंगे। इसलिए दो बात आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि इस योजना में पेंशन नहीं है। तो 12 लाख रुपए अगर आपको रिटायरमेंट के समय मिल रहे हैं, ये एक तरीके की पेंशन है जो आपको एक साथ मिल रही है। इसे आप इस तरह से समझिए कि ये 12 लाख रुपए आपको एक साथ ना देकर अगर सरकार आपको ये कहती कि अगले 10 साल तक 10,000 रुपए महीने की पेंशन मिलेगी, तो शायद हमारे युवा खुश हो जाते। या सरकार अगर ये कहती कि रिटायरमेंट होने के बाद हम 20,000 रुपए महीना पेंशन आपको देंगे अगले 5 साल तक, और अगले 5 साल में आप अपनी कोई नई नौकरी ढूंढ लीजिए या अपना कोई व्यवसाय ढूंढ लीजिए, तो हमारे देश के युवा खुश हो जाते। लेकिन बात वही है पैकेजिंग की, बात वही है कि आप उस पैकेज को किस तरह लोगों के सामने रखते हैं। कम्युनिकेशन की बात होती है, संवाद की बात होती है, और इस बार भी सरकार ने गलती वही की है जो किसान आंदोलन में की। संवाद में कमी रह गई, संवाद सरल नहीं था, संवाद अचानक था, फैसला रातों रात हुआ, और हमारे देश के जो युवा हैं वो एकदम से हैरान रह गए कि ये हमारे साथ क्या हुआ, जैसे किसानों के साथ हुआ था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.